इस वक्त तैयारी पूरी है अमीश जी, निश्चित तौर पर। और देखिए, ये लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद, हालांकि उनका नंबर ज़रूर कम हुआ, 240 के करीब हुआ, लेकिन तीसरी बार सरकार रिपीट हुई, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्या हरियाणा में तीसरी बार सरकार रिपीट हो पाएगी? क्या जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बड़े रोल में होगी इस सरकार बनाने की? ये कई बड़े सारे सवाल हैं। लेकिन एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए आज का दिन थोड़ा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्टली, ये कल की बात हो गई है कि एग्जिट पोल जो है वो क्या बता रहे थे, क्योंकि आप देखिए ना, वो 400 पार वाले के बाद बार बार एग्जिट पोल पर सवाल ऐसे भयंकर उठने लगे कि आज का दिन एग्जैक्ट वाला दिन है जब ये पता लग जाएगा। 2024 के चुनाव ने एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी, और वो स्पष्ट ये कर दी कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑन ईवीएम जो है वो बेहतर है। और अब एग्जिट पोल के रुझानों ने भी एक तरह से बता दिया कि एग्जिट पोल भी मूड बता सकते हैं और ऊपर नीचे चलता है। और मुझे लगता है कि पिछले काफी वर्षों के अंदर एग्जिट पोलस्टर्स भी ये बात समझ गए हैं कि वो एक मूड टेस्ट कर सकते हैं, वो ट्रेंड बता सकते हैं। कई बार वो ट्रेंड गलत भी गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब अमीश, ये भी तो सही है ना कि जनता क्या चाह रही है बताना, हाँ कितना बता रही है। अब ये वाली टेस्ट तो इसके लिए प्रदीप भंडारी आपको ये लाई डिटेक्टर टेस्ट और बाकी इनके लिए आज का दिन बड़ा टफ है। अभी एग्जिट पोल को नकार नहीं सकते और उसको मान भी नहीं सकते। नीरज का रुख करते हैं अमीश। नीरज हमारे साथ हुड्डा जी के घर के बाहर से मौजूद है। भाई, जाट राजनीति 23% सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हरियाणा में, लेकिन इस बार केंद्र में कुछ रहा है तो वो नॉन जाट राजनीति रही है हरियाणा के। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं, भाई मैं तो फिट हूं ना, मैं टायर्ड हुआ हूं ना रिटायर्ड हुआ हूं। रूबिका, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज से कुछ महीने पहले जब दीपेंद्र हुड्डा के नॉमिनेशन में आया था, तब एक सभा को संबोधित किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उस सभा में मैं भी था और वहां समर्थकों से कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लगता है एक बार मुझे टकराना होगा। इस तरह के संकेत और संदेश दिए थे। लेकिन इस वक्त हुड्डा जी के घर पे हूं और आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी 29 मिनट का, कि 29 मिनट बाकी है। लेकिन यहाँ जो हुड्डा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि 70 तो पार है, काउंटिंग होने में अभी देर है लेकिन 70 पार है। एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग नतीजे। यहाँ आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। आप बताइए क्या लगता है इसको? सबसे पहले न्यूज क्या लगता है? कनेक्शन की कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। देखिए, हुक्का पानी लेकर वहां पर इंतजार हो रहा है नतीजों का, और कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। नीरज हुड्डा जी के आवाज पर है और बाकी सारे मेहमान यहाँ पर आमिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में नतीजे क्या बताते हैं? हरियाणा में क्या इतिहास एक बार फिर से रचने वाला है? क्योंकि इससे पहले बहुत कम मर्तबा आपने देखा होगा, 10 साल दोनों चली, कांग्रेस भी और अमीश बीजेपी भी। 10 साल इससे पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपनी सत्ता को पूरी तरह से पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था। और आज आप देखिए, और अक्सर ये हुआ है, अक्सर चुनाव हुआ था जो एकदम प्रचंड मोदी लहर थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं था, जबकि एक तरह से एक जो टेम्पो था वो बीजेपी के साथ था। लेकिन कांग्रेस की सीटें 31 आई थी और बीजेपी की सीटें 40 आई थी। सिर्फ 9 सीटों का फर्क था। और दुष्यंत चौटाला जो कि बीजेपी के साथ चले गए थे उप मुख्यमंत्री बनकर, तो वहां पर स्थिति बीजेपी के पक्ष में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए दिक्कत हरियाणा में दिख रही है, और ये दिक्कत हरियाणा से शुरू होकर क्या महाराष्ट्र तक जाएगी, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक आपको न्यूज़ 18 इंडिया बताएगा और लगातार बताएगा। और हमारे पास एक रिजल्ट हब भी है जो आपको सबसे पहले बताएगा कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, गोहाना से कौन आगे चल रहा है। इसके अलावा इस बारी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है रूबिका, कि चौधरी देवीलाल के परिवार के अधिकतर सदस्य, तकरीबन 10 से 12 सदस्य चुनावी बेतरनी में है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक या दो ही वो बेतरनी को पार कर पाएंगे। दुष्यंत चौटाला के लिए भी अपनी सीट बड़ी टफ होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिग्विजय चौटाला, उनके छोटे भाई, उनके लिए भी अपनी सीट बहुत टफ होने जा रही है।
किरण चौधरी जो कि पाला बदल के कांग्रेस से बीजेपी में आई है, बीजेपी ने उन्होंने राज्यसभा दी, जिसने लोकल लीडरशिप में एक बहुत जिसे कहते हैं लोकल लीडरशिप बहुत परेशान थी उससे, जो किरण चौधरी को राज्यसभा मिली, लेकिन उनकी बेटी को फिर टिकट दिया। उसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? क्या जॉर्ज बेल्ट में किरण चौधरी कुछ फायदा दिला पाएंगी? ये बड़ी बात है। इसके अलावा रामविलास शर्मा को हमने हरियाणा के चुनाव में आंसू बहाते हुए देखे हैं। ब्राह्मण सभा में ने 24 घंटे पहले कह दिया था कि आप बीजेपी को वोट ना डालिए। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और क्या राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा हुआ चुनाव हरियाणा का कांग्रेस एक बड़े मार्जिन से जीत पाती है? ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा लगातार कह रहे थे कि हमारा चेहरा राहुल गांधी है। लेकिन अमित, समीकरण जो है ना वो लगातार बदलते हुए हरियाणा में देखे गए हैं। वो जीटी रोड पूरा का पूरा बेल्ट जो कभी बीजेपी का हुआ करता था, क्या वहां से बीजेपी इस बार वाकई वो पकड़ मजबूत रखने में कामयाब रहेगी? इससे पहले हमने देखा है ये 10 साल भले ही बीजेपी के लिए सुनहरे काल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति थी बीजेपी ये अच्छे से जानती है। तो इन 10 सालों में जो उसने कमाया है उसे आगे ले जाएगी, जा सकती है, क्योंकि बार बार ये जानकारी हमें भी हासिल हो रही है ग्राउंड से कि इससे बेहतर प्रदर्शन बहुत मुश्किल दिख रहा है। अब इससे पीछे की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, चाहे वो जाट राजनीति रही हो जिसके केंद्र में अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, चाहे वो रेसलर्स का पूरा मुद्दा रहा हो, चाहे वो जवानों का अग्निवीर को लेकर पूरा मुद्दा रहा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, इस पर अगर और किसानों का मुद्दा हो, जो लोकसभा चुनाव था सबसे ज्यादा अगर रूपिका 2024 का जो लोकसभा चुनाव था 10 सीटें थी उसके अंदर, और उन 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 गई और 5 नहीं गई। और आप देखिए इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने 2 लोकसभा कैंडिडेट सीट्स पे कैंडिडेट उतारे, खासतौर पर इसमें गए रंजीत चौटाला, और साथ ही साथ अभी जिन्होंने पाला बदला कांग्रेस से जो बीजेपी से कांग्रेस में गए अशोक तंवर, माफ करिए, तो अशोक तंवर, इन दोनों ने बीजेपी को छोड़ दिया। और अशोक तंवर ने तो 1.5 घंटे के अंतराल में 12 बजे बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, 1:30 बजे कांग्रेस के साथ चले गए। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। नहीं, पर ये बात हर्षवर्धन जी भी बताएंगे। और ये देखिए तस्वीरें आने लगी है, आज तो खूब पूजा पाठ होगी हर्षवर्धन जी, और नवरात्र भी चल रहे हैं। देवी माँ से सबसे बड़ी बात यही की जाएगी, आज मंगल भी है, और आज मंगल भी है। किसका मंगल किसका अमंगल कर। ये देखिए सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला सबसे यंग उम्मीदवार है, 25 साल की उम्मीदवार है। लोगों की चप्पलें गिर जाती हैं एक टिकट पाने में या 25 साल में, क्योंकि सुरजेवाला के बेटे है तो टिकट मिल गई। और नायब सिंह सैनी लाडवा से इस बार चुनाव लड़े। मतलब आप सोचिए 4